Assalamu alaikum guys, I'm your boy Rehan. Today we're doing a video on Sheikh bin Halima. He's a really good jinn catcher. I've been watching his video for a long time, but I think it's about time that I start doing videos and explain some of the people what his jinn catching is and why he does it. He's doing a great work. I absolutely salute him. Today he's doing a jinn catching on big subject, which is Pakistan. Pakistan is a special place. Pakistan एक special country है. I'm going to do this video on Urdu and English at the same time, inshallah. I'll try my best. So if I say something wrong, I apologize. So Pakistan की population के बारे में बात कर रहा है. He's talking about population of Pakistan. मुसलमानों के हिसाब से second largest population है पाकिस्तान में. 75% सुन्नी है, 20% शिया है. छठी लार्जेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड. अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में. He's talking about that. There is a lot of corruption happening in Pakistan and also economy is becoming zero. वो सबको नज़र आ रहा है and this is what's happening in Pakistan right now. पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं एंड पाकिस्तान ज़ीरो आ रहा है. ये बंदा फ्रांस में बैठा है और जिन कैचिंग कर रहा है एंड ऑब्वियसली जहाँ पे जिन्नात भेजे जाते हैं उनको बुला लेता है. अंदर सूरतों में ताकत इतनी है कि वो जिन को खींच लाती हैं. जो बंदा इसके पास जो होता है कैचर, उसके अंदर आती हैं, उसके जिस्म में आती हैं, फिर उससे बातें करता है और उससे सारा कुछ निकाल लेता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन. कुछ करना पड़ेगा जिससे कुछ काम वर्क करे. सो इंशाल्लाह वी विल फाइंड अ वे. हर एक चीज़ का रास्ता होता है. हम इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता मिल के निकालेंगे इंशाल्लाह. पाकिस्तान को उठाना है, पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं. मैंने इसकी वीडियो जो है मैं कमेंट्स में शेयर कर दूंगा. आप उसकी पूरी वीडियो दे सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों की तस्वीरें खींची हैं एंड आई थिंक दैट्स जस्ट इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दैम पिक्चर्स. मेन चीज़ें मैं उसके बारे में बात करूँगा एंड देन यू कैन वॉच द होल वीडियो. ये फ्रेंच में बात करता है तो इंग्लिश में इसका नीचे इसने सारा कुछ लिखा होता है. पाकिस्तान के बारे में पूरा इस वीडियो में बात कर रहा है. रिच सक्सीड, जो अमीर हैं वो कामयाब हैं और जो सफ़र कर रहे हैं वो पुअर पीपल हैं. देयर इज़ आल्सो अ लॉट ऑफ विच क्राफ्ट. विच क्राफ्ट के बारे में ये ज़्यादा पता करवा लेता है कि कहाँ पे ज़्यादातर विच क्राफ्ट हो रही है. पाकिस्तान के अंदर विच क्राफ्ट ज़्यादा हो रही है. विच क्राफ्ट क्या है? तावीज़. तावीज़ तो आम है पाकिस्तान में, वो विच क्राफ्ट में आते हैं. तावीज़, काला जादू, सहर, कब्रिस्तान के अंदर इल्म करना, ये सारा विच क्राफ्ट में आता है. यंग बॉयज़ एंड यंग गर्ल्स डूइंग हराम थिंग्स. मैरिड और डिवोर्स पीपल डू जिना. अब यंग जनरेशन जो है और यंग बॉयज़ शादीशुदा हो या डिवोर्स जिना में लगे हुए हैं. शैतान ने आके सारी इसको रिपोर्ट दी है. Cheating in business is normal and especially lying. In Pakistan, there is great increase in corruption. Astaghfirullah. So let's go back to this part. Business में चीटिंग करना और झूठ बोलना स्पेशली आम है पाकिस्तान में. सारी रिपोर्ट इसके पास है. अगर आप ये सोचो ज़रा कि अगर जिन्नात इसको आके ये रिपोर्ट दे सकते हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो आपके ख्याल में अल्लाह को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली अल्लाह को पता है और इसका हमें डर खौफ होना चाहिए. जब डर खौफ होगा तो ये काम नहीं होंगे. ना बिजनेस में चीटिंग होगी. अल्लाह मियाँ कुरान मजीद में वाज़ेह कहता है कि तोलो सही तरह, उसको ज़्यादा ऊपर नीचे ना करो. कुरान मजीद में जिक्र है इसका. आई रेड इट. झूठ ना बोलो. हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है झूठ नहीं बोलो. अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है झूठ नहीं बोलो. सो ये आम हो रहा है पाकिस्तान में. पाकिस्तान एक स्पेशल कंट्री है जिसको काले इल्म करके जिन्नात भेजे जाते हैं और इसको गिराना चाहते हैं. पाकिस्तान को उठना होगा. ये एक वैलिड प्रूफ है. पाकिस्तान को गिराया जा रहा है जानबूझ के. एक बंदा खरीद लेते हैं पैसे से और उसको फिर पूरा मुल्क तबाह करते हैं
और जिसको ख़रीदते हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, जिसको ख़रीदते हैं उसको ये नहीं पता कि जब इनका काम हो जाएगा, जब इन कुत्तों का काम हो जाएगा, जिसको पैसे दिए नेक्स्ट जब उनका काम हो गया उसको मरवा देंगे। यही काम ये सदियों से करते आ रहे हैं। सो यू नीड टू वॉच आउट। पैसे किसी से गंदे काम करने के लिए कभी ना लो। अच्छे काम करो बगैर पैसों के, तब फिर मुल्क में अच्छाइयाँ होंगी, आपके साथ अच्छाइयाँ होंगी, आपके अच्छे काम होंगे इंशाल्लाह। इन पाकिस्तान देयर इज़ अ ग्रेट इंक्रीज इन करप्शन। वो तो सबको ही पता है। करप्शन में, करप्शन यानी कि बढ़ रहा है काम। विच क्राफ्ट प्रैक्टिस ऑलमोस्ट इन एवरी फैमिलीज। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुझे शक था, लेकिन इसकी वीडियो में जो जन्नात ने आके बताया है, विच क्राफ्ट यानी कि तावीज़ात, काला जादू, और ये ग्रेव यार्ड में जाके लोग इलम करते हैं। मैंने कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे देखी हैं जहाँ पे लोग कब्रिस्तान पे बैठे कुछ इलम कर रहे हैं। कब्रिस्तान में आप जो मर्ज़ी इलम करो, जो मर्ज़ी पढ़ाई करो, वो काले जादू की गंदी पढ़ाई है जिससे अल्लाह सुब्हान ताला कह रहा है ना करो, ना करो। सो ऐसे बंदे जो काले इलम कर रहे हैं, कब्रिस्तान में को पढ़ाई कर रहे हैं, उन बंदों को जिंदा जला देना चाहिए। ये गंद फैला रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में। ऐसी पढ़ाई, क्योंकि हमारा मुल्क एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान कंट्री है जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा। ये आगे आपको बताएगा इंशाल्लाह। विच क्राफ्ट इज प्रैक्टिस ऑलमोस्ट इन एवरी फैमिलीज। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह ये हटा दे। यानी कि ऑलमोस्ट हर फैमिलियों में ये काम चल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि जब आपका अल्लाह से फेथ और अल्लाह की कुरान से आपका रज्जू हट जाता है, फिर इन कामों में लोग पड़ जाते हैं। शैतान डाल देता है, आगे शैतान बताता है खुद वीडियो में कि हमने उनको इन कामों में लगा दिया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हम सब को बचाए। देयर इज़ अ लॉ ऑफ विच क्राफ्ट इन cemeteries and also with the cosplays of the dead। अच्छा अच्छा, देर इज़ अ लॉ ऑफ विच क्राफ्ट यानी कि विच क्राफ्ट यानी कि तावीज़ात, काला जादू, सेमिट्रीज है कब्रिस्तान, एंड कॉर्पसेस है जो बॉडी कब्र में लेटी होती है। ये उसके बारे में बात कर रहा है। उसमें यही मैं आपको कह रहा था कि ये लोग कब्रिस्तान में जाके विच क्राफ्ट करते हैं। ये अलाउड नहीं है इस्लाम में। अस्तगफिरुल्लाह, इसकी बहुत बुरी सज़ा है। जो ये इल्म करेंगे कब्रिस्तान में बैठ के, शैतान तो वो आपके लिए काम कर देगा, लेकिन उसकी सज़ा बहुत बुरी है। नेक्स्ट लाइफ इज़ फॉर एवर। यहाँ की टेम्परेरी है। यहाँ भी आप करोगे काला इल्म किसी पे, आपका टेम्परेरी काम हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको सज़ा भी इधर ही मिलेगी इंशाल्लाह। और आगे जाके जहाँ मैंने हमेशा रहना है, जन्नत में जाने का तो कोई 0% चांस है। Here are the people who say that they cure or illnesses and witchcraft with शाफशा। ये शाफशा ये उसकी बिस्ती कर रहा था वीडियो में। वो आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, वो फूके नहीं मारता। छू, छू, छू। ओए होए, कौन कहाँ खो गई है वो हरामी। इतना बड़े ड्रामेबाज है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कौम, कुरान जीत में एवरीथिंग है, शफा है। पढ़ो, पानी पे फूको, पियो, आपको शफा मिलेगी। हर चीज़ में शफा है कुरान में अंदर। और लोग आजकल भाग रहे हैं, ये जो हरामी फूके मारते हैं, उनके पास भी जिन्नात होते हैं जो आपका ईमान छीन लेते हैं। दस वस आपने। एंड दे आर डूइंग फोनिकेशन विद वुमेन एंड चिल्ड्रन। फोनिकेशन का मतलब है दे आर डूइंग फोनिकेशन विद वुमेन एंड चिल्ड्रन। फोनिकेशन का मतलब है कि जो लोग आपस में शादी नहीं की हुई, यानी कि वो जिना कर रहे हैं विद वुमेन एंड चिल्ड्रन। अस्तगफिरुल्लाह। चिल्ड्रन आर किडनैप्ड एंड सोल्ड फॉर सेक्स और मनी। बच्चों को किडनैप किया जाता है सेक्स के लिए और पैसों के लिए। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे जो पैसे देते हैं
आगे से लोग बेचते हैं। ये पाकिस्तान में काम सुना है मैंने, मैं अभी 4 महीने पहले होके आया हूँ पाकिस्तान से। सो आई थिंक, आई हर्ड ये हो रहा है। लड़कियां तो आम बिक रही हैं और ये बहुत बड़ा गुनाह है। यही चाहते हैं लोग कि आपकी इकॉनमी गिरे, आप गंदे काम करो। ये शैतान यही चाहता है, शैतान भेजा जाता है इसी काम करने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह आपको और हम सबको बचाए। वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, ड्रग्स गैंग यूज एंड फोर्स चिल्ड्रन। ये तो कह रहे हैं कि बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है पाकिस्तान में कि ड्रग्स गैंग्स, गैंग यानी कि 10 15 या 20 या 30 लोग, उसको गैंग कहते हैं। नशे वाली चीज़ें और बच्चों को फोर्स करते हैं कि ये पियो, तुम ट्राई करो। नहीं करना चाहिए। जब आप ड्रग्स के पीछे लग जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि शैतान आपके अंदर चला गया है, उसका अब फुल कंट्रोल है। अब आप नशे में हो, शैतान आपको कहेगा ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अंदर से आपको खोखला कर रही है। आपकी चीज़ें, आपका लंग्स, आपका सब सारे बॉडी पार्ट, आपका दिमाग, सब कुछ कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि आप उसके हाथ में हो। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ना ड्रग्स करो ना अल्कोहल करो। आप ड्रग्स लोगे, अल्कोहल करोगे, आपने दरवाजे खोल दिए हैं शैतान के लिए। वो अंदर आएगा, आपसे गंदे काम करवाएगा, आपकी अंदर की बॉडी माइंड को कमज़ोर करेगा, ख़त्म करेगा। दस वही दस। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि ना लो। अल्लाह ने उस चीज़ में शफा रखी ही नहीं। इमरान खान का तो पता है सबको। इमरान खान वाज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ वेरी गुड मैन, आई सल्यूट यू। मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जल्दी बाहर निकाले और प्राइम मिनिस्टर बनाए, इंशाल्लाह, आमीन। पता नहीं, मुश्किल से जीत गए पहली दफ़ा, अल्लाह ने जिता दिया 1992 में। ये एक हरामी बंदा इमरान खान के पीछे लगा हुआ है, सक्सीड हो गया, लेकिन तेरी भी हरामी, तेरा भी बुरा टाइम आ रहा है। रब्बना आतिहिम फी ज़ैन मिनल अज़ाब वल अलम लालन कबीरा। रब्बना आतिहिम फी ज़ैन मिनल अज़ाब वल अलम लालन कबीरा। या अल्लाह इसको बहुत बुरी सज़ा दे, इतनी बुरी सज़ा दे, आमीन। पूरी दुनिया देखे इसको जो सज़ा मिलेगी अब, इंशाअल्लाह। बात कर रहा था पॉलिटिशियन का कि वो करप्ट हैं, झूठ बोलते हैं। दे चीट इन बिजनेसेस वेदर इज़ टू सेल, यानी कि अगर बिजनेस में चीट करते हैं, कुछ बेचना हो। दे आर इन जिना सिंस यंग एज, इन यूनिवर्सिटी दे मेक हराम रिलेशनशिप एंड दे रेंट। दे आर इन जिना, कि वो जिना की ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी से हैं या कॉलेजेस में, यानी कि यंग एज यही होती है, या कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में। दे मेक हराम रिलेशनशिप एंड दे रेंट, यानी कि हराम रिलेशनशिप रखते हैं आपस में और किराए पे ख़रीदते हैं हराम रिलेशनशिप करने के लिए। रेंट का यही मतलब है। रूम टू डू इमोरल एक्ट, यानी कि रूम खरीदते हैं गंदे काम करने के लिए। सेक्स ऑब्वियसली। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर मूविंग अवे फॉलोइंग द लेटेस्ट ट्रेंड, और वो अपना लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जो आजकल चलता है कि हाँ जी जी ये ट्रेंड चल रहा है। और ये ट्रेंड जो होता है ये सिर्फ बकवास चीज़ है। ये ट्रेंड शैतान ने बनाई है। हाँ हाँ, आप लोगों की आंखें खोलेंगी आगे जाके। अगर अभी खोल लोगे तो बच जाएंगे हम, आप भी बच जाओगे और काफ़ी पाकिस्तान भी बच जाएगा। द मीडिया इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर वेस्टर्नाइज। मीडिया जो है वो इन्फ्लुएंस दे रहा है पाकिस्तान के, वो वेस्टर्नाइज हो रहा है। वेस्टर्नाइज होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्नाइज होके बगैरत है ना, क्योंकि मोस्ट पीपल 99%, 95% कह लो, ज़्यादातर लोग वेस्टर्नाइज जो हैं वो बगैरती में इतना डूब गए हैं कि उनको नज़र ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। वो ऐसे शौकिया मार रहे होते हैं, हम वेस्टर्नाइज हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वेस्टर्नाइज बनो, लेकिन हराम काम छोड़ दो। वेस्टर्नाइज में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मोस्ट पीपल जब वेस्टर्नाइज अपने आप को समझने लगते हैं ना, वो 95% बगैरत होते हैं। उनको जागना चाहिए, उनको शैतान बना देता है बगैरत। पाकिस्तानी गवर्नमेंट लीडर्स आर ईजली करप्ट बाय मनी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी आसानी से पैसों के लिए
कुछ भी कर देती है, करप्ट हो जाती है। उनको कोई भी बाहरले मुल्क से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, इंडिया से कहे भी इतने पैसे ले लो, काम करवा लो। इसने पूरी दुनिया के आगे, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बिस्ती, बहुत बड़ी बिस्ती है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कोई बंदा बैठा बात करे। ये बहुत बड़ी बिस्ती है। हमें इस दौर में आके ये सुनना चाहिए ही नहीं था कि ऐसा वक्त आए कि हम ये कुछ सुने कि हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर हो गया है। अभी भी टाइम है, हम इसको करेक्ट करना है इंशाल्लाह। द कंट्री हैज़ लॉस्ट मैनी ऑफ इट्स इस्लामिक प्रिंसिपल। अस्तगफिरुल्लाह, में अल्लाह सही कर दे। कह रहा है कि पाकिस्तान मुल्क ने इस्लामिक प्रिंसिपल जो थे, हैज़ लॉस्ट मैनी, यानी कि प्रिंसिपल जितने भी थे वो सारे गुम गए हैं, गवाच गए हैं। द फॉल इन द करेंसी, द करेंसी है वो तो गिर रही है, वो तो डे बाय डे गिर रही है, इतनी ज़्यादा गिर गई है। नाउ इज़ ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, यानी कि बैंकरप्ट होने वाला है, बिल्कुल गिर गया हुआ है। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि पाकिस्तान बच जाए। हमने बचाना है, हमने खड़े होना है, हमने लड़ना है। अगर नहीं लड़ेंगे, नहीं बचाएंगे तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान एक स्पेशल कंट्री है। इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आए, हमें अभी कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद वो होता है, आगे एक जिन आएगा, वो बताएगा कि वो जिहाद कर रहा है। जिहाद ये होता है कि इस्लाम के बारे में बोलना, मुंह से बात करना, ये नहीं कि छुरी उठा के मारना मुना। ये जिहाद नहीं है। जिहाद है अल्लाह की राह पे लड़ना, अल्लाह का मैसेज देना कि ये गलत कर रहे हो। किसी को गलत करते देखो तो उससे लड़ो, उससे मुंह से लड़ो, हाथों हाथ पाई ना करो। मुंह से बोलो कि तुम ये गलत कर रहे हो। सीना थान के खड़े हो जाओ कि ये गलत कर रहे हो, हट जाओ। ये होता है जिहाद। लड़ना, मुंह से लड़ना, जुबान से लड़ना, आंखों से लड़ना। अल्लाह मियाँ बचाए बैंकरप्ट ना हो। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पॉलिटिक्स दैट नीड्स क्लीनिंग अप। पॉलिटिक्स में इतना कुछ सफाई करने वाला है। देयर वाज अ अननेचुरल थंडर स्टॉर्म विद थंडर एंड स्टॉर्म, यानी कि थंडर स्टॉर्म, तूफान आया था पाकिस्तान में। स्टॉर्म के अंदर ऐसी आवाज़ थी कि गुस्सा नज़र आ रहा था हवा में। पर्सन सेड टू मी इट लुक्स लाइक समथिंग्स दैट्स कमिंग टू क्लीन अप पाकिस्तान। वो इसको एक बंदा बता रहा था, कहता कि ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान को क्लीन अप कर देगी। वक्त आ रहा है कि अगर लोग सीधी राह पे ना चले, कुरान जीत पे ना चले, तो अब ये वक्त आ जाएगा अनकरीब। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ भी कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सीधा सीधा लिखा हुआ है कुरान जीत में कि अगर तुम अपनी राह नहीं बदलोगे तो मैं तुम्हारी जगह कोई और ले आऊँगा। आई थिंक अगर कौम ने ड्रग्स, शराब, जिना, ये और करप्शन, ये चार चीज़ें ना छोड़ी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ ना कुछ ऐसा ले आएंगे कि पाकिस्तानी कौम के अंदर जो गंद है उसको अल्लाह मियाँ निकाल देंगे। अल्लाह कैन डू एनीथिंग। सो अभी भी वक्त है। शैतान को छोड़ के कुरान जीत को फॉलो करें तो इंशाल्लाह सब कुछ बदल जाएगा। इट हैपेंड इन इस्लामाबाद रीजन। इस्लामाबाद के करीब ही हुआ था ये तूफ़ान। वो कह रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हेल्प करे। हम शुरू करते हैं जिन कैचिंग। अब ये पढ़ेगा वर्स, दो वर्स पढ़ता है। ऐनमा तकूनु याति याति बिकुमुल्लाहु जमीया इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। लेकिन ये वो बंदा जिन कैचिंग कर सकता है, ये अल्लाह किसी किसी को देता है ये पावर। 5 वक्त का नमाजी ज़रूरी नहीं है कि 5 वक्त का नमाजी हो तो फिर ही ये कर सकता है। 3 वक्त का हो, 4 वक्त का हो, जी 2 वक्त का हो, दिल का साफ़ हो, नेक हो। और इसकी बुक अगर किसी को चाहिए तो कॉमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस लिख देना। मैं इसकी बुक जो है जिन कैचिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा। आई विल ईमेल इट यू। और एक और ज़रूरी बात जो मैंने कहनी थी इसी वीडियो में कि
पाकिस्तान के अंदर आजकल हर कोई कैमरा लेके अंधेरों में जाता है जिन देखने। ऑब्वियसली मैंने थोड़ी देर जब मैंने शुरू शुरू में देखी तो मुझे ऐसे लगा कि समथिंग इंटरेस्टिंग, चलो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हर वीडियो हर एपिसोड में यही है कि जिन ने पत्थर इधर फेंक दिया, उधर पत्थर इधर फेंक दिया। सो बोरिंग। मैंने सबको ओनली दो बंदों को मैं देखता था कि वो क्या है, वो कौन था। इनको देखता था, वो भी मैंने इनको ब्लॉक कर दिया क्योंकि टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप किसी की एपिसोड बनाते हो टू हेल्प समबडी, कि आप किसी के जिन्नात के असरात हैं, उस पर आपने वीडियो बनाई, उसके उसको हेल्प किया, उस पर वीडियो बनाई, दैट्स वेरी गुड। आपने किसी की मदद ली, आपको स्वाब भी मिला, आपको रिव्यूज़ भी मिले। आपको वो जिन जो आप अंधेरों में ढूंढते हो उनको छोड़ के ये वाली जिन कैचिंग आप सीख लो और उस पर वीडियोज़ बनाओ। शैतान को हराओगे, ऊपर से आपके रिव्यूज़ मिलेंगे, आप आपकी वीडियोस लोग ज़्यादा देखेंगे। जिन्नात से डराया जाता है, जिन्नात को कैसे टैकल करना है, एवरीथिंग इसकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। शैतान इज़ अ लूज़र। आप उसकी बुक पढ़ो। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पास एक पावरफुल चीज़ है, वो है कुरान पाक। इतनी पावरफुल चीज़ है कि शैतान भागता है। सो लेट्स गो ऑन विद द वीडियो। ये सूरत वर्स पढ़ रहा है। सो यू ऑलरेडी है, वो इसने एक दो दफ़ा ही पढ़ा, जिन्ना आ गया। उसको पूछ रहा है आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से हो? जिन कहता हाँ जी। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, ये उसको स्माइल करके पूछ रहा है कि उत्थे की हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग देयर? वी वर्क। हरामी जिन कह रहा है हम उधर काम कर रहे हैं। वी वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ द लैंड ऑफ द जाल्स अराइवल। अब ये कह रहा है जी हम उधर तैयारियां कर रहे हैं तज्जाल की आने की। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ जो पाकिस्तानी ਲੱਭਿਆ ਸੀ। So all the things people say about fornication, child, kidnapping। fornication का मतलब है सेक्स रिलेशनशिप उनके दरमियान जिन्होंने आपस में शादी नहीं की। चाइल्ड किडनैपिंग, करप्ट पॉलिटिक्स, ये बहुत बड़ी सज़ा है इसकी। जिसने शादी नहीं की और वो सेक्स कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। लेकिन शैतान ने पागल किया हुआ है। शैतान कहता है ठीक है, इट्स ओके, इट्स ऑल ट्रू, ये सारा सच है। यस, पाकिस्तान में हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है। एंड इमरान खान ये पूछता है उसको कि इमरान, डू यू लाइक इमरान खान। इमरान खान को ये उसको पूछ रहा है कि इमरान खान को लाइक करते हो या किसी और को। तो इसका जवाब क्या आता है, वी डोंट लाइक एनीबॉडी। आई मीन शैतान ऑब्वियसली किसी को लाइक नहीं करता। ही डजंट लाइक ह्यूमन बीइंग। इंसानों को शैतान ने कभी ना लाइक किया ना करेगा, हमारा दुश्मन है। हरामी, हरामी। एवरीवन मस्ट बी एट योर सर्विस, द अदर्स आर नॉट एट योर सर्विस। वो कह रहा है हर कोई हमारी सर्विस में होना चाहिए, यानी कि हमारे नौकर होने चाहिए, हम जो कहें वो करें। दस, ये सर्विस का ये मतलब है कि हम जो कहें वो करें। द अदर्स आर नॉट आर योर सर्विस। क्या वो पूछ रहा है उसको कि कोई दूसरे तेरी नौकर नहीं बने अभी तक? नीदर हिम और द अदर्स वी वर्क टू इंश्योर दैट द टू किल ईच अदर। वो ये कह रहा है जो पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग हैं, ज़्यादातर हम बस यही इंश्योर करते हैं या वो हमारे रास्ते पे चलें या वो एक दूसरे को मार दें। ये बहुत बड़ी बिग बॉल गेम खेली जा रही है। जो बंदा समझ लेगा इस बिग बॉल गेम को, और ये जो जिन्नात भेजे जाते हैं, ये काला इलम करके भेजे जाते हैं, ये आई थिंक बाहर की कंट्रियां हैं। वो कंट्रियों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चार मुल्क मुझे पता है जो करके पाकिस्तान पे भेजे जाते हैं जिन्नात। जाओ, अगर किसी बंदे को खरीदना हो पहले ये गए काम करते हैं। आठ यू ना, वो पहला क्या काम करते हैं, पहला काम करेंगे उसके ऊपर काला इलम करेंगे। सबसे बड़ा काला इलम क्या है, बच्चे के साथ जिना किया, उसके साथ फिर उसको ज़िबा किया, फिर उसका खून शैतान को दिया। और शैतान को इसकी ज़रूरत नहीं होती। शैतान बस चाहता है कि वो गंदे से गंदा काम करे, जो अल्लाह को अजीज़ हो वो शैतान करवाता है। ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, हाँ नहीं ये करो, तो वो सबसे बड़ा काला इलम हो जाता है।
जो आजकल बहुत सारे बच्चे सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं। सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है किसी का खून शैतान के आगे पेश किया जाए, उसको सेक्रीफाइस कहते हैं। जो विच क्राफ्ट में सेक्रीफाइस का वर्ड आता है उसका मतलब यही होता है। वी वर्क टू इंश्योर दैट द टू किल ईच अदर, यानी कि हम मेक श्योर करते हैं कि एक दूसरी जो पार्टी हैं एक दूसरे को मार दें। We support both parties and whoever wins, we influence him to support our project. यानी कि कहता है हम दोनों पार्टियों को बीच में लगे रहते हैं, जो जीत जाएगा वो इनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे। यानी कि इनका जो भी पार्टी जीतेगी फिर उस पार्टी को शैतान के जो भेजे गए हैं उनके प्रोजेक्ट, उनका जो मकसद है उनको सपोर्ट करे। अच्छा जी, ये डिबूचरी का मतलब है इस डिबूचरी का मतलब है जो लोग नशा करके शराब पी के सेक्स करते हैं, जिना करते हैं उसको कहते हैं इंग्लिश में डिबूचरी। ओके, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर तजाल अराइवल। सो कह रहा है, उसको शैतान को कह रहा है कि तो तुम तजाल के लिए तैयारियां कर रहे हो। स्पेशली दिस लैंड इज स्पेशल, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए टॉपिक है, पाकिस्तान से जिन बुलाया है, तो इसको कह रहा है ये स्पेशली दिस लैंड, ये लैंड स्पेशल है। यानी कि पाकिस्तान का लैंड जो है वो बहुत स्पेशल है। मेरा पाकिस्तान का नक्शा है लेफ्ट साइड पे, आई वॉज बॉर्न विद इट। मैं बॉर्न हुआ था पाकिस्तान के नक्शे के साथ, माशाल्लाह लेफ्ट साइड पे है। इधर मैं आई डोंट शो नो बडी, क्योंकि नज़र के बहुत नज़र बहुत लगती है मुझे। दिस लैंड इज स्पेशल, पाकिस्तान स्पेशल है। आप जाग जाओ अभी भी, वेक अप, दिल साफ कर लो, एवरीथिंग, आप विनर हो। आई स्टॉप हेयर, सो यू हैव टू एक्सप्लेन टू अस व्हाट स्पेशल अबाउट इट। अब ये उसको शैतान कहता है कि मैं इधर ही रुक रहा हूँ। ये फिर बिन हलीमा उसको कहता है कि नहीं, तुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है स्पेशल। फिर जिन कहता है नो नो नो, तू सब बताएगा हरामी। जिन कहता है आई विल स्टॉप हियर, मैं इधर ही रुक रहा हूँ। आई हैव सेड टू मच, कि मैंने कुछ ज़्यादा बक दिया है। वो अभी और बकेगा हरामी। देर इज सो मच विच क्राफ्ट, कहता पाकिस्तान के अंदर विच क्राफ्ट बहुत ज़्यादा है। कुछ भेजी जाती है, कुछ लोग खुद ही कर रहे हैं, तो बन गई क्या, हल्दी, खिचड़ी बन गई। लो जी कर लो गल, सब कुछ सब। वो चाहते ही यही है आपको, जो जिनसे जिन्नात भेजे जाते हैं कि आज जाओ लोगों को इस गंदे कामों में लगाओ। जब कुरान से आपका बिलीफ उठ जाता है फिर बंदा इन कामों में लग जाता है और आखिरत अपनी ख़राब कर लेता है। आखिरत ना ख़राब करो, अपने आप को बचा लो। मुझे बचाओ, हर अपने हमसायों को बचाओ, हर किसी को बचाओ। इसका अजर आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। नेक काम करो। ये बिन हलीमा नेक काम करता है ऑब्वियसली। ये जिन कैचिंग, जिनको बुला के उसको मुसलमान भी कराता है कि मुसल ज़्यादा हरामी जिन हो तो उसको मार देता है। देयर द सफाट ऑफ मेहंदी आर्मी विल कम, कह रहा है कि पता नहीं मेहंदी की आर्मी आएगी। Those who are waiting for Dajjal are getting ahead. Afghanistan, Pakistan, India and Bangladesh and the whole region. जो कह रहा है दज्जाल का जो ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं वो अफ़गान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये क्योंकि ज़्यादातर लोग नशे, शराब, ज़िना, बच्चों के साथ ज़्यादती, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो दज्जाल की तैयारियां कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक दज्जाल आएगा, ना ईसा अलैहिस्सलाम आएगा ना दज्जाल आएगा। इस वो इसलिए क्योंकि कुरान मजीद में सिर्फ़ और सिर्फ ये दज्जाल का और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया गया कि वो आएंगे वापस ऑन अर्थ। दज्जाल का भी नहीं कहा, ईसा अलैहिस्सलाम का भी नहीं कहा, लेकिन अल्लाह मियाँ कुरान मजीद में कहता है याजूज मजूज आएंगे। काफ़ी कुछ हदीसें बनी हुई हैं, काफ़ी हदीसें असेंटिक हैं, रियल हैं। हमने नमाज और सब कुछ सीखा हदीस से। सो हदीसें आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर किसी के साथ एक शैतान पैदा हुआ है जो बहुत कुछ चेंज कर देता है। सिर्फ
एक चीज़ नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदल सकती। बाकी हर एक किताब बदल सकती है, हर एक चीज़ बदल सकती है, एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो है कुरान पाक। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। कुरान विल नेवर एवर चेंज इंशाल्लाह। We continue to search for all the jinns who are preparing the Dajjal in Pakistan. अच्छा, अब ये दोबारा, क्योंकि ये इसकी वीडियो आप देखेंगे तो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होती है। कभी इसको आप काफ़ी वीडियो देखो फिर आपकी समझ में आएगा कि ये करता क्या है। कभी ये एक जिन से बात कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर तो कभी 20 या 30 या 50 या 100 जिन आते हैं। कभी ये किसी से बात कर रहा था, कभी ये मुसलमान जिन से बात कर रहा है। सो यू हैव टू बी फोकस ऑन व्हाट ही इज़ डूइंग। आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, किस जिन से बात कर रहा है। कभी ये शैतान से बात कर रहा था, कभी ये मुसलमान जिन से बात कर रहा था। एंड ऑल दोज हु आर डूइंग corruption in politicians and people and debauchery and witchcraft, यानी कि जो करप्शन कर रहे हैं, ये कह रहा है कि वो लोग करप्शन में, जो पॉलिटिक्स हैं, पीपल, डिबूचरी, डिबूचरी का मतलब मैंने आपको बताया कि नशा करके, शराब पी के, चर्च पी के सेक्स करना, उसको डिबूचरी कहते हैं। यानी कि जो शैतान चाहता है वो सब कुछ हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ग्रुप्स हु आर डूइंग नॉनसेंस इन द नेम ऑफ इस्लाम, यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो नॉनसेंस स्टफ कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। ये तो कुरान मजीद में अल्लाह ने लिखा हुआ है कि पता नहीं 72 फिरके होंगे जो वो ये नॉनसेंस काम कर रहे हैं इस्लाम की राह पे। शैतान खुद ही बता रहा है। दिस सूरह डिस्क्राइब द अर्थक्वेक, resurrection and the exit of people from the earth. This we will want to bring out the jinn from all the places where they are. लगता है जब किसी और टॉपिक पे बात कर रही होती है तो फिर फ़ौरन वहाँ से कहता है कि वहाँ के इलाके के जिनों को बुलाते हैं, फ़ौरन आ जाते हैं जिन, टाइम नहीं लगता। कुरान पाक की सूरत में ताकत ही बहुत है। नया जिन आया, वो कह रहा है स्टॉप स्टॉप, वी विल फाइट, स्टॉप, कि हम लड़ेंगे, स्टॉप। नया जिन आया तो वो कह रहा है रुक जाओ, वी विल फाइट, आई विल हिट यू। इधर इसको कई दफ़ा जन्नातों ने ऐसे ज़ोर से हाथ मारता है सीने पे, ओए होए। शैतान जो होते हैं, यू आर वियर्ड, यू आर नॉट लाइक अदर्स, कहता तुम अजीब हो, तुम दूसरों की तरह नहीं हो। और फिर शैतान को पूछता है कि तुम क्या करते हो। शैतान कहता है मैं कुछ भी नहीं करता, आई जस्ट वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन टू डू माई जॉब। शैतान कह रहा है कि मुझे छोड़ दे, मैंने जाके अपना काम करना है, पुठे काम जो करने हैं। ऑलमोस्ट एवरी इन यूथ यूज ड्रग, कहता है कि यूथ का मतलब है एडल्ट एज, यानी कि यंग एज ही है। कि हर कोई, ऑलमोस्ट कहता है हर कोई ड्रग यूज़ कर रहा है यंग एज में। इट्स बिकॉज ऑफ अस, जस्ट लाइक दोज इवनिंग वे मैन स्लीप विद चिल्ड्रन, कहता है ये हमारी वजह से है। ये शैतान करवा रहा है, शैतान खुद कह रहा है कि ये हमारी वजह से है। जस्ट लाइक दोज इवनिंग वे मैन स्लीप विद चिल्ड्रन, यानी कि कहता है वो वैसी रातें, वैसी शाम जहाँ आदमी बच्चों के साथ सो रहे हैं। सोने का मतलब गंदे काम कर रहे हैं। और रेप वुमेन, और वुमेन के साथ ज़बरदस्ती जिना कर रहे हैं। ऑल द डिबॉचरी इज बिकॉज ऑफ अस। शैतान इधर खुद ही कह रहा है डिबॉचरी, इसका मतलब ये है कि नशा करके, शराब पी के जिना करना, सेक्स करना। जिन खुद ही कह रहा है कि हम ये काम करवाते हैं। अगर आपके अंदर ये आदत है तो आपको फ़ौरन फ़ौरन नशा, शराब छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ये आपके अंदर आके बॉडी में, अगर आप अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं तो ये आपके अंदर बॉडी में है और आपकी वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं। सो अगर ये, काफ़ी लोगों में ये आदत है, अगर ये आदत है तो इसको फुल टाइम इससे हट जाएं। नशे से, शराब से, चर्च से, ये तबाह कर रही है। जिन तबाह करवा रहा है, जिन खुलेआम कह रहा है कि हम ये काम करवाते हैं।
but I can't stay and work for you because there are a lot of। अच्छा, ये इस वक्त आता है ये मुसलमान जैन इसमें, क्योंकि टॉपिक चेंज हो गया था, मैंने कुछ पिक्चर्स डिलीट कर दी थी। तो ये मुसलमान जैन आया तो कहता कि कॉल्स फॉर जहाद आर ऑल ओवर द अर्थ, जहाद के लिए हर जगह से कॉलें आ रही हैं, बट यू आर स्लीपिंग। वो क्या उसको कह रहा है कि तुम लोग सो रहे हो। और ये सच्ची बात है कि ज़्यादातर इंसान जो हैं वो सो रहे हैं। गाज़ा में, फ़लस्तीन में इतनी नाइंसाफ़ी हुई है। हमें जिहाद करना चाहिए, हमें हमें उनके लिए लड़ना चाहिए। हमारे वो मुसलमान भाई हैं, जहाँ भी मुसलमान हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं कभी पाकिस्तान गया नहीं, ना गाज़ा गया। हमें हमें उठना चाहिए, हमें उनके लिए बोलना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, अगर तुम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम बोल तो सकते हो ना। हक सच पे बोलो, हक सच के लिए लड़ो। हम करेंगे इंशाल्लाह, सब मिल के करेंगे। द जहाद इज़ टोटो द वॉर। कहता है जहाद जो है वो टोटो यानी कि वॉर है। द टूरिस्ट, यस, देर इज़ अ पार्ट वी कैन डू नथिंग फॉर देम। कह रहा कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। एंड देर इज़ अ पार्ट वे वी मैनेज टू मैनिपुलेट। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम उनको मैनेज कर लेते हैं, उनको मैनिपुलेट का मतलब उनको बदल सकते हैं, उनके दिमाग को उनके साथ खेल सकते हैं। दैट्स व्हाट इट मीन्स। कह रहा कुछ जगह हैं जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, और कुछ जगह हैं जहाँ हम सब कुछ कर लेते हैं। पश्तून ट्राइब्स, अब यहाँ पे पश्तून की बात हो रही है। द पश्तून ट्राइब्स इन द माउंटेन्स towards the borders there is part that we can manipulate। कहता है कि माउंटेन के करीब, बॉर्डर के करीब कुछ वहाँ पे जगह हैं जहाँ पे हम लोगों को बदल दिया हुआ है। इट्स अ ग्रुप बट द अदर्स वी डोंट सक्सीड। कह रहा कोई ग्रुप है जहाँ पे इन्होंने लोगों को तबाह किया हुआ, दिमाग चेंज कर दिए हुए हैं। कहता कुछ लोग हैं, हम उधर कामयाब नहीं हुए। दे आर प्रोटेक्टेड। वो कह रहा कि वो प्रोटेक्टेड हैं। वो किस चीज़ से प्रोटेक्टेड होंगे? वो अस्कार से प्रोटेक्टेड होंगे और कुरान से। वो ये चीज़ें डेली पढ़ते होंगे तो वो बचे हुए हैं। यही चीज़ बचा सकती है हमें, कुरान जी, कुरान को फॉलो करना, अज़कार पढ़ने सुबह शाम के, तो आप शैतान से बचे रहते हो। सुबह शाम के अज़कार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हर किसी के ऊपर पढ़ना, हर एक फ़र्द ने पढ़ने हैं ज़रूरी। देयर विल बी अ फ्लैग। कोई कह रहा है कि कोई झंडा होगा जो आएगा, झंडा, अ फ्लैग विच विल कम, जो झंडा आएगा टू सपोर्ट मेहंदी। वो मेहंदी को सपोर्ट करेगा। वी नो बट वी डोंट नो एग्जैक्टली। कहता हमें यह पता है लेकिन कब हमें नहीं पता। फॉर दिस वी अटैक एवरीबडी। कहता इस वजह से हम पाकिस्तान में हर किसी को अटैक कर रहे हैं, हर किसी को यानी कि एक गंदे राह पे लगा रहे हैं। ऑल मीन्स आर गुड अटैक्स इन मार्केट्स, यानी कि मार्केटों में सबको अटैक करते हैं। ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट इन पाकिस्तान। कहता वो पूछ रहा है कि कुछ पाकिस्तान में और गंद रह गया है। गंद तो बहुत है यार, ये तो थोड़े जिन्नातों को बुलाया होगा इसने। यस कश्मीर, कहता कश्मीर में भी है गंद। यस इट इज़ वी हु आर वर्किंग टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स वेरी हॉट टेरिटरी। कहता हम, शैतान कहता हम मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गर्म रहे, कुछ ना कुछ होता रहे। टू स्टार्ट टुमारोज वॉर, कि कल की जंग जो है वो शुरू हो। अच्छा, इधर इसको पता नहीं थोड़ा अटैक करता है तो नया जिन आता है। ये नया जिन को बुलाता है तो उसको जिन आगे उसको कहता है, फिर वो जिन के हार्ट पे हाथ रखता है, तो जिन फिर भी कह रहा था उसको हराम हराम। जिन उसको कहता कि देर इज़ नथिंग बिकॉज देर इज़ नो हार्ट आई सेक्रीफाइस है। जिन कह रहा है कि उधर कुछ भी नहीं है जहाँ इसने हाथ रखा है। कह रहा है कि मैंने अपना हार्ट दे दिया हुआ है शैतान को या इब्लीस को। तो ये कुछ वर्ड्स उसके हाथ पे रख के पढ़ता है कुरान की सूरत। तो कहता है अल्लाह ने तुझे
दोबारा न्यू हार्ट दे दिया है, अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। तो ये जिन हार्ट पे हाथ रख के हैरान हो जाता है। वी आर पुशिंग द इंडियंस टू शूट द मुस्लिम, वी आर पुशिंग द इंडियन आर्मी टू शूट मुस्लिम। कहता कि हम इंडियन आर्मी को पुश करते हैं मुसलमानों को शूट करें। आर देयर स्टिल समथिंग लेफ्ट? यस देयर इज अ लॉट। कहता है कि और कुछ बाकी रह गया? कहता है हाँ भी बहुत कुछ बाकी है। पाकिस्तान में तो करोड़ों के हिसाब से जिन्नात हैं, ये तो एक वीडियो से नहीं होना। Okay, you said there is call for jihad everywhere. We are looking for the disbelievers who are fighting Muslims everywhere. अब वो मुसलमान अब जिन है, तो अब उसको कह रहा है कि जो डिसबिलीवर्स फाइट करते हैं मुसलमानों को, अब उनको बुलाएगा। वाई डू यू डू दैट? क्योंकि तुम, जिन आके कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या जिन कहता है फॉर व्हाट यू डोंट विन एनीथिंग। शैतान सीधा आके उसको कह रहा है कि तुम कुछ जीतते नहीं हो, क्योंकि हमें सुलाया गया हुआ है। काफ़ी देर से बातें करता रहा है, फिर उसको कहता है, जिन उसको कहता है कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ। और मैं आई थिंक इसने, इस जिन ने, शैतान ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। वो कहता है फिर उसको कि मैं इस्लाम के लिए काम करूँगा। इट्स ओके, मोर स्ट्रेंथ। ये फिर उसको, क्योंकि ये शैतान था, फिर मुसलमान हुआ, फिर उसको कहता है कि कोई मुझे ताकत चाहिए, मुझे ताकत दे। तो इसने कोई वर्स पढ़ी, और काफ़ी जिन्नातों को मैंने देखा है इससे ताकत लेके जाते हैं, फिर वो के अंदर ताकत आ जाती है, फिर वो लड़ सकते हैं। पुरानी सूरत में बहुत ताकत है। अच्छा, यहाँ पे जिन कैचिंग फिनिश हो गई थी, तो फिर कहता है इन एनी केस डिबूचरी, यानी कि नशा करके जिना करना, एंड ईवल आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये शैतानी काम जो हैं पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, ये रुकने चाहिए वरना हमारी तबाही है। In the Islamic Ummah as well as among others. They say that this region of crucial for them. कह रहा है कि ये जो जगह है पाकिस्तान, उनके लिए इम्पोर्टेंट जगह है, इसको तबाह करना है पाकिस्तान को। So they specially try to push him into sins and keep everyone away from religion. तो शैतान क्या करता है कि पुश अवे करता है कि जिना करो, शिम टू सिन, यानी कि शैतान आके, इसने ये वर्कआउट किया है कि शैतान आके हमें जिना की तरफ लेके जा रहा है कि हम सिन करें, गुनाह करें। कीप हिम अवे फ्रॉम रिलीजन, इस्लाम की तरफ, नमाज की तरफ, कुरान की तरफ अवे पुश कर देता है। क्योंकि जब हम नशा शराब करते हैं तो फिर हम कुरान, नमाज, अल्लाह ने जो चीज़ें बताई हैं उनसे हट जाते हैं। नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारी आखिरत ख़राब हो रही है। सेट दिस होल एरिया इज़ द तजाब ट्रायंगल, मे अल्लाह हेल्प अस। वो कह रहा है ये जितना भी एरिया है जो ये बता रहा था, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी एरियाज़ हैं, ये तजाब के ट्रायंगल हैं। तजाल ने नहीं आना, ये इब्लीस ने गेम खेली है। वही गेम इसलिए खेली है, इसराइल जो अटैक कर रहा है फ़लस्तीन पे, इब्लीस ने उनको ये समझाया हुआ है कि तुम जितनी तबाहियाँ करोगे इनके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, फिर तजाल आएगा। ये उसने गेम खेली हुई है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन इंग्लिश, राइट? What this game plan is by Iblis, he's played the game people, that's why they're attacking Palestine people. So Iblis have told them, the more you kill Muslim people, then Dajjal will come. It's a game plan of Iblis, the leader of devils. It's just a game, his game plan. The Antichrist, Dajjal, is never ever going to come. It's not going to happen. Quran doesn't say it's going to happen. If it was going to come, it's a true book of God. God would have mentioned it, that Antichrist will come. May Allah guide us and help us. Ameen. So I will do, I'm just coming on to YouTube. So I think people need to be aware of what's going on, and we need to do, we need to fight for the right cause. God tells us to speak the truth, nothing but the truth, and help those
who are innocent. So it is our duty to help one another, and it is my duty to save you from the devil, because devil is destroying us, and I'm not going to let him destroy anymore. So God bless you all. Peace. Like and subscribe to my channel. Together we will defeat the devil, inshallah. In next video I will share very important video to destroy devil. God bless you all. Amin.